शादी। शादी सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच ही क्यों? पुरुष से पुरुष या स्त्री से स्त्री की शादी समाज में टैबू क्यों है? आज मंडे मेगा स्टोरी में बात शादी के कॉन्सेप्ट और इसमें समय समय पर हुए बदलाव की। वैसे तो इंसान ने शादी करना कब शुरू किया, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती शिकारी समाज में जोड़े का कोई बंधन नहीं था। स्त्री पुरुष कई लोगों से संबंध बनाते थे। धीरे धीरे लोग एक दूसरे से आकर्षित होकर सिर्फ एक ही स्त्री या पुरुष से संबंध बनाने लगे, जिससे उनके बच्चे भी हेल्दी होते थे। यहीं से शादी का कॉन्सेप्ट आया। इतिहास के पन्ने पलटे तो एक स्त्री की एक पुरुष से शादी का पहला सबूत 2350 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मिलता है। अगले सैकड़ों सालों में यूनानियों और रोमन्स ने शादी को एक व्यापक संस्था के रूप में डेवलप किया, जिसमें पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बना सकते थे, लेकिन स्त्रियों पर घर में रहकर गृहस्थी और बच्चे संभालने की जिम्मेदारी थी। अगर स्त्री बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी तो पुरुष उन्हें लौटाकर दूसरी स्त्री से शादी कर सकते थे। अब बात करते हैं भारत की। भारत में शादी के शुरुआती सबूत मिलते हैं वेदों में। वैदिक काल में शादी एक महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार था, जिसमें पुत्र पैदा करना एक जरूरी उद्देश्य था। इसके अलावा मनुस्मृति में भी 8 तरह की शादी का जिक्र मिलता है। भारत में शादी के शुरुआती सबूत ही धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में शादी में धर्म का दखल बहुत बाद में हुआ। 8वीं सदी तक यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च शक्तिशाली हुए, तो शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए पादरी का आशीर्वाद जरूरी हो गया। यहाँ पुरुषों को अपनी पत्नियों को सम्मान देना सिखाया गया, जिससे उन पर अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहने का दबाव बना। इसके बाद 1563 की ट्रेंट काउंसिल में शादी की पवित्र प्रकृति को कैनन कानून में शामिल किया गया। अब बात करते हैं समलैंगिक यानी सेम सेक्स मैरिज की। ये भले ही आज समाज में टैबू बनी हुई है, लेकिन पहले ये बहुत आम बात हुआ करती थी। ए हिस्ट्री ऑफ द वाइफ में मर्लिन यालोम कहती हैं कि दूसरी और तीसरी सदी के रोम में समलैंगिक शादियां बेहद आम हो गई थीं। खजुराहो के मंदिर की नक्काशी हो या मनुस्मृति और कामसूत्र, सभी जगह समलैंगिकता का जिक्र मिलता है। लेकिन ईसाई और इस्लाम धर्म के उभार के साथ समलैंगिकों का शोषण बढ़ गया। करीब 1500 साल तक इन्हें एक कलंक की तरह देखा गया। 1791 में फ्रांस ऐसा पहला देश बना जिसने समलैंगिकता को अपराध की लिस्ट से बाहर किया। आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका समेत दुनिया के 31 देशों में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। भारत ने भी साल 2018 में ब्रिटिश शासन के दौरान समलैंगिकता पर लगी पाबंदी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी भारत में समलैंगिक शादी लीगल नहीं है। सरकार का मानना है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से पर्सनल लॉ के सिस्टम में उथल पुथल हो जाएगी। लीगल न होने की वजह से सेम सेक्स कपल को तमाम ऐसे प्रिविलेज नहीं मिल पाते जो एक आम शादीशुदा जोड़े को मिलते हैं। इसी वजह से सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। तो ये थी